हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नवीन शर्मा। आज फिर अपन प्रीवियस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें अपन ने स्टार्ट किया था, अपना चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 36, ठीक है, सेक्स लिंक्ड हेरेडिटी, ठीक है, ये चल रही थी, जिसके अंदर अपन ने कल देखा था, एक कैरेक्टर देखा था कलर ब्लाइंडनेस का, ठीक है। जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लास को वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखा होगा उनको इजीली समझ में आया होगा कि कैसे अपन उनके अंदर परसेंटेज निकालते हैं किसी भी प्रोजेनी के अंदर डिजीज की, ठीक है। अगर बच्चों को मैंने कल बताया था, कल बोला भी था कि अलग अलग सिचुएशन लेकर आप प्रैक्टिस करो घर पे, ठीक है। अगर जिन बच्चों ने प्रैक्टिस की होगी वो आज जो अपन डिजीज पढ़ेंगे उसको बिल्कुल इजी से उनको आ जाएगा, और जिन बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं की होगी उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी उनको समझने में, ठीक है बच्चा। तो मैं जो बोलता हूं यहाँ पर वीडियो के अंदर बताते हैं कि आपको घर पे ये करना है, प्रैक्टिस करनी है या फिर ये सॉल्व करना है, आप उनको घर पे किया करो, ठीक है। आज अपन जो नई डिजीज ले रहे हैं, ठीक है, वो ले रहे हैं हीमोफीलिया, ठीक है। ये है आपका हीमोफीलिया। हीमोफीलिया नई डिजीज नहीं है, ठीक है। ये क्या है, आपके जेनेटिक डिजीज है। वही जेनेटिक डिजीज का मीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होती है। किसी भी पर्सन को ये होती नहीं है कि भाई एक बच्चा नॉर्मल कंडीशन में डेवलप हुआ है और उसके बाद में 20 साल 25 साल 30 साल के बाद में उसको नई डिजीज आकर लग जाए, ये वो नहीं है। ये जेनेटिक डिजीज है, हेरिडिटरी डिजीज है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होती है, ठीक है। अब इसके अंदर हीमोफीलिया के अंदर होता क्या है, देखो इसको अपन एक अदर नेम देखें, ठीक है, तो अदर नेम होता है इसका ब्लीडर्स डिजीज, ठीक है, ब्लीडर्स डिजीज, ठीक है। इसको अपन ब्लीडर्स डिजीज इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि जो एक बार अगर चोट लग गई, ठीक है, हल्का सा कट लग गया, तो उसके बाद में जो अपने नॉर्मली कुछ समय के बाद में वुंड का फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है और ब्लड फ्लो होना स्टॉप हो जाता है। लेकिन इस डिजीज के अंदर ये नहीं होता। इस डिजीज में क्या होता है, ब्लड फ्लो होता रहता है, ठीक है। अब इसको समझते हैं होता क्या है, ठीक है। देखो अपने वही कल अपन ने देखा था कलर ब्लाइंडनेस की तरह, सेक्स क्रोमोसोम क्या होंगे आपके, दो टाइप के हो गए, ठीक है, एक तो एक्स और एक वाई, ठीक है। ये आपके फीमेल्स के अंदर दो होते हैं और मेल्स के अंदर एक होता है, ठीक है। ये भी क्या होगा, इसके जो जीन है वो भी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कैसे, अगर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रिसेसिव जीन है तब क्या होगा, हीमोफीलिया होगा, ठीक है। अब हीमोफीलिया में होता कैसे है, जैसे ये आपके एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। कल अपन ने देखा था कि कलर ब्लाइंडनेस में क्या थी, फीमेल्स की क्या थी, कैरियर थी, ठीक है, जबकि मेल्स के अंदर वो कलर ब्लाइंडनेस हो रहा था। वैसे ही हीमोफीलिया में भी क्या होगा, फीमेल्स क्या होंगी, कैरियर होंगी, और मेल्स के अंदर क्या होंगे, ये डिजीज कोज होगी। रीजन वही सेम है, क्योंकि फीमेल्स के अंदर दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं और जबकि मेल्स के अंदर ओनली एक एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो अगर फीमेल्स के अंदर मान लो कि एक के ऊपर हीमोफीलिया है, ठीक है, तो क्या होगा, ये तो नॉर्मल है, तो इससे तो क्या हो गए आपके टोटली क्लॉटिंग फैक्टर्स बन जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, और इसकी वजह से कम बनेंगे। लेकिन अगर वही अब कंडीशंस अपन मेल्स के अंदर देखें, हीमोफीलिया है तो यहां पर तो क्लॉटिंग फैक्टर्स बन ही नहीं रहे, ठीक है। वही कंडीशन है जो कि अपने कलर ब्लाइंडनेस में थी। अब होता क्या है कि इसको अपन डिटेल से देखते हैं। अगर अपन कुछ वही वो देखते हैं, क्या एक कंडीशंस लेते हैं, कंडीशंस क्या लेते हैं, एक अपन ले रहे हैं नॉर्मल फीमेल, ठीक है, नॉर्मल फीमेल एंड हीमोफीलिया मेल, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर अपने क्या होंगे, देखो मैं इनको थोड़ा सा डिटेल से करते हैं। ये अपन ने हीमोफीलिया वाला ले लिया और ये वाइट,
तो सबसे पहले क्या होगा, ये होगा, ठीक है, X नॉर्मल और X हीमोफीलिया, ठीक है। फिर इसका अपन ने लिया Y के साथ में, तो X नॉर्मल एंड Y, देन ये हो गया X नॉर्मल X हीमोफीलिया, ठीक है। और इससे किया तो अपन ने X नॉर्मल और X Y, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, कितने % डॉटर्स हैं जो कि क्या होंगी, हीमोफीलिया होंगी। अब देखो डॉटर्स, देखो डॉटर्स में क्या है, आपके 2 हैं, ठीक है। दोनों में कोई हीमोफीलिया है क्या, नहीं है। ये क्या है, कैरियर है। जब सिंगल एक X पे आ रही है तो वो क्या होंगी, कैरियर, तो वहां पर क्या होगा 0%, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कितने % सन है जो कि क्या होंगे, हीमोफीलिया होंगे। तो देखो कितने % सन है, टोटल 100% दोनों हो गए, तो दोनों में किसी पे हीमोफीलिया है, नहीं है, तो यहां पर 0% हो गए, ठीक है। तो अगर अपन देखते हैं अब दूसरी कंडीशंस देखते हैं, ठीक है। अब दूसरी कंडीशंस क्या देखेंगे, यहां पर अपन ने इसको हटा दिया, यहां पर अपन देख रहे हैं कैरियर वुमेन, ठीक है, मदर कैरियर है समझ में आ रहा है। तो वही कंडीशन अपन यहां पर देखते हैं। देखो बेटा इसके अंदर क्या होता है कि आपको अलग अलग कंडीशंस मिल सकती है, आप अपने मन से अलग अलग कंडीशंस बनाइए और उससे प्रैक्टिस करो। अगर एक बार आपकी प्रैक्टिस हो गई अच्छे से तो उसमें क्या होता है, आपको रटने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ये है आपके X H, ठीक है, और ये Y। अब देखो इसके अंदर मैं पूछता हूं कितने % सन है जो हीमोफीलिया है, ठीक है। तो एक सन ये है, एक सन ये है, टोटल 2 सन हो गए, ठीक है। ये क्या होगा आपका हीमोफीलिया है, क्योंकि एक X क्रोमोसोम आ रहा है, इसके ऊपर नॉर्मल है, तो यहां पर कितने हो गए, 50% सन क्या हो गए, हीमोफीलिया, ठीक है। समझ में आ रहा है, परसेंटेज में दिक्कत आती है। अब यहां पर अगर पूछा जाए कितने % डॉटर्स क्या होंगी हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया तो डॉटर्स तो है ही नहीं, ये कैरियर है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गई, 50% डॉटर्स क्या हो गई, कैरियर, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब इसके अंदर अगर अपन देखें तो एक कंडीशंस आती हैं, देखो बेटा इसको अपन, ये समझ में आ गया होगा। अगर ये थोड़ा सा आप अलग अलग वापस वही कर सकते हैं कि अलग अलग कंडीशंस लो, ठीक है। यहां पर आपने क्या लिया, यहां पर ले लिया। अब यहां पर मैं एक कंडीशन और ले लेता हूं, दोनों में ही हो गए, ये कैरियर है और ये हीमोफिलिक है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, H एंड Y, ठीक है। तो यहां पर अगर अपन देखें तो इसको इसके साथ में करवाया हीमोफिलिक, ठीक है। ये आपका Y, तो Y, ये कंडीशन आपने ले ली, ठीक है, एंड देन ये। अब देखो बेटा इसके अंदर देखो स्पेशल अपने बने हैं, ये आपकी क्या हो गई, कैरियर, ठीक है। ये तो कैरियर है, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है, ये ठीक है, ये कैरियर हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब देखो ये क्या होगी, हीमोफिलिक, ठीक है, हीमोफिलिक होगी, ठीक है। और ये भी क्या होगी आपका हीमोफिलिक। समझ में आ रहा है। अब इसके अंदर मैंने क्या बताया था कि ये डिजीज सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, मेल्स के अंदर, ठीक है। फीमेल्स के अंदर ये डिजीज नहीं होती। रीजन क्या होता है, देखो मैंने बताया कि जब कोई भी हीमोफिलिक फीमेल होगी, हीमोफिलिक में क्या होगा इस डिजीज में होता क्या है, एक बार अगर कट लग गया या फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो क्या होता है कि आपके अपने ब्लड के अंदर क्या होगा, जो ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, उसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, तो एक्सेसिव फ्लो होगा ब्लड का, जिसकी वजह से डेथ होगी। तो फीमेल्स के अंदर क्या होता है, मेल्स के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बच लेगा कि भाई चोट ना लगे, लेकिन फीमेल्स के अंदर बिना चोट के कोई भी फीमेल नहीं रह सकती। रीजन, क्योंकि क्या होगा कि एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया तो उस कंडीशंस में क्या होगा, एक्सेस ब्लड फ्लो होगा, वहां पर ब्लड
स्टॉप नहीं होता, ठीक है, क्लॉटिंग नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होती है, उस फीमेल की क्या होती है, डेथ होगी, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यहां पर प्रोजेनी क्या हो गई, सिर्फ 3 रह गई, ठीक है। तो इस कंडीशंस में इसकी डेथ होगी, ये हीमोफिलिक होगा, ये नॉर्मल होगा और ये कैरियर होगी। अब यहां पर देखो कितनी % डॉटर है जो कि कैरियर है, 50%, ठीक है, 50% डॉटर तो क्या है, कैरियर है, ठीक है। कितने % सन है जो हीमोफिलिक है, 50% सन है। लेकिन एक क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा चेंज कर दूं इसके अंदर तो क्या होगा, कितनी % प्रोजेनी हीमोफिलिक है, प्रोजेनी तो 2 थी, तो 50% प्रोजेनी हीमोफिलिक हो गई, 50% डॉटर क्या है, हीमोफिलिक है, 50% क्या है आपके सन हीमोफिलिक है, ठीक है। लेकिन कितनी % हीमोफिलिक प्रोजेनी लाइव है, ओनली 25%, ठीक है। कितनी % प्रोजेनी कैरियर है, 25%, ठीक है, 25%, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से कंडीशंस ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर अपन थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो ये एक टाइप की क्या है, रॉयल डिजीज, ठीक है। ये क्या है आपकी, इसको रॉयल डिजीज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, रॉयल डिजीज। रीजन ये नहीं है कि अपन रॉयल स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं तो रॉयल डिजीज हो गई, नहीं। ये क्या थी कि इंग्लैंड की जो क्वीन थी, ठीक है, कौन सी, विक्टोरिया द फेमस क्वीन, ठीक है, वो क्या थी, इसकी कैरियर थी, ठीक है। सबसे पहले उसके अंदर स्टडी की गई थी, वो क्या थी, इसकी कैरियर थी, जिसकी वजह से अपन ने इसको क्या बोल दिया, रॉयल डिजीज। तो जो भी जिसके भी ये डिजीज होती है वो क्या एक रॉयल डिजीज के साथ होता है, ठीक है। ये एक जोक था, ठीक है, समझ में। देखो बेटा अपने अलग अलग प्रकार की कंडीशंस लो, अलग अलग प्रकार के कंडीशन से आप खुद उसको क्रॉस करवाओ और उससे प्रैक्टिस करो, जिससे क्या होगा, आराम से इजीली रटना नहीं पड़ेगा, अदरवाइज आपको रटना पड़ेगा फिर, ठीक है। अगर अपन नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो डिजीज है आपकी सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया। देखो सिकल सेल एनीमिया भी एक जेनेटिक डिजीज है। जेनेटिक डिजीज ये भी क्या होता है, आपके जीन के ऊपर कंट्रोल रहता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसके अंदर ये नहीं है कि अब यहाँ पर वो नहीं आएगा, क्रॉस वगैरह नहीं करना, अपन को टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, अरे यार एक और डिजीज आ गया जिसके अंदर क्रॉस होगा, वो नहीं है अपने, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर क्या थे, साइंटिस्ट थे नील एंड बेट, ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। इसके अंदर होता क्या है, ठीक है, इसलिए इससे पहले अपन देखते हैं अपना हीमोग्लोबिन। देखो बेटा क्या होता है कि प्रोटीन जो होती है अपने बॉडी के अंदर 2 तरीके से मिल सकती है, 2 टाइप की स्ट्रक्चर होती है, जिसको अपन पहली एक स्ट्रक्चर होती है जैसे अपने डीएनए लाइक होती है ना, स्प्रिंग होती है वैसी, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं अल्फा चेन, ठीक है। प्रोटीन की एक तो क्या होती है, अल्फा चेन, एक होती है आपके क्या होती है, बीटा, जिसके अंदर क्या होती है, ये इस तरीके से होती है प्लेट्स की फॉर्म में, ठीक है, जो कि आपस से क्या होती है, इस तरीके से बॉन्ड्स के द्वारा बंधी हुई रहती है। समझ में आ रहा है, ये 2 टाइप की स्ट्रक्चर होती है। समझ में आ रहा है, प्रोटीन इस तरीके से 2 टाइप की स्ट्रक्चर में ही प्रेजेंट होती है आपकी पूरी बॉडी के अंदर। इसको अपन ने क्या नाम दिया है, इसको बीटा चेन। समझ में आया, ये मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इसको समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है। ये समझ में आ गया, प्रोटीन 2 टाइप की बनी होती है, एक तो अल्फा चेन और एक बीटा चेन। अपने जो हेयर होते हैं वो अल्फा चेन से बने हुए होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब आता है अपने हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है, हीमोग्लोबिन देखो बेटा क्या होता है, अपने ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, लंग्स से ऑक्सीजन क्या करेगा, कैचअप करेगा और उसको बॉडी के अदर पार्ट्स तक मूव करवाएगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। होता कैसे, अब उसकी स्ट्रक्चर देखें। अगर स्ट्रक्चर देखें तो क्या होते हैं,
कि उसके अंदर 4 प्रोटीन चेन होती है। कितनी होती है? 4 प्रोटीन चेन। 4 प्रोटीन चेन इस तरीके से होती है, हल्का सा समझो, पूरा डिटेल से नहीं समझेंगे अपन। ये 4 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। इन 4 मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? ये अल्फा है, ये अल्फा है अपोजिट में, ठीक है, और ये क्या होती है? बीटा, और ये क्या होती है? बीटा। इस तरीके से होता है, ठीक है। अब अपन देखें, अपन ने स्टडी में पहले भी देखा था 11th में कि प्रोटीन क्या होती है? अमीनो एसिड का एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, वो क्या एक सीक्वेंस में बने होते हैं, जो कि क्या होती है? प्रोटीन्स की चेन बनाती है, और वो प्रोटीन्स की चेन क्या बनाती है? हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। ये समझ में आया? अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको हीमोफीलिया सिकल सेल एनीमिया इजिली समझ में आ जाएगा। अब देखो होता क्या है कि जो ये बीटा चेन है, ठीक है, ये वाली और ये वाली, समझ में आया? ये 2 बीटा चेन है। इसके अंदर क्या होता है कि जो सीक्वेंस बनेगा अपने अमीनो एसिड का, उसके अंदर जो 6th पोजीशन है, ठीक है, 6th पोजीशन में क्या होता है? ग्लूटामिक एसिड आता है, ठीक है। कौन सा आता है? ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड आता है। नॉर्मली कंडीशंस में ये आता है। जब अपन ने 11th में देखा था तो 11th के अंदर अपन ने सीक्वेंस देखे थे, अपन ने ट्रिपलेट कोड वगैरह देखी थी, आपके और भी आएंगे आगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? ये अमीनो एसिड है, ग्लूटामिक एसिड, नॉर्मल कंडीशंस में होता है। लेकिन क्या होता है कि किसी भी कारण से एक म्यूटेशन की वजह से, किसकी वजह से? म्यूटेशन की वजह से ग्लूटामिक एसिड को कौन रिप्लेस कर देता है? वेलेनिल, ठीक है। समझ में आ गया? ये क्या कर देगा? वेलेनिल, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, 9, ठीक है। वेलेनिल इसको क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है, जिसकी वजह से अब ये क्या हुआ? ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलेनिल आ गया। तो उसमें होता क्या है कि आपका जो हीमोग्लोबिन की जो शेप होती है वो राउंडेड होती है नॉर्मली, ठीक है। लेकिन उसकी वजह से, इस म्यूटेशन की वजह से क्या होता है कि आपके जो हीमोग्लोबिन की शेप होती है वो क्या होती है? इस कंडीशंस में हो जाती है, थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है, ठीक है। एक साइड से श्रिंक हो गई तो क्या हो गया? शेप चेंज हो जाती है। अब इससे फर्क क्या पड़ा? इससे ये फर्क पड़ेगा कि आपके जो हीमोग्लोबिन वर्क करता है, क्या? ऑक्सीजन बाइंडिंग की जो साइट प्रोवाइड करवाता है, ऑक्सीजन को जो बाइंड करता है, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? अब ये नहीं हो पाएगा तो क्या होगा कि जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है वो नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप जो जिसके अंदर ये डिजीज है उसकी बॉडी के अंदर क्या होंगे? ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो क्या हो जाएगी? धीरे धीरे उसकी डेथ होगी, ठीक है। समझ में आ गया? तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा कि अपने जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है, कौन सी? बीटा चेन। ध्यान रखना हमेशा सिर्फ अपने बीटा चेन का है। तो बीटा चेन में 6th पोजीशन पर क्या होता है? ग्लूटामिक एसिड होता है, जो कि किसमें कौन रिप्लेस कर देता है उसको? वेलेनिल, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है? आपकी जो हीमोग्लोबिन की शेप होती है वो क्या हो जाती है? सिकल शेप, ठीक है, सिकल शेप में हो जाती है, जिसकी वजह से आपके ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो नहीं हो पाता, ठीक है। अब इसके अंदर भी वही ये जो म्यूटेशन है, जिसकी वजह से क्या होता है? आपके किसमें होगा? वही एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होगा, ठीक है, जीन्स। और एक्स क्रोमोसोम में वही होगा कि मेल और फीमेल की वही कंडीशंस, ठीक है। मेल और फीमेल की कंडीशंस आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा? वही मेल के अंदर होगा और फीमेल्स क्या होंगी? कैरियर वगैरह, ठीक है। अब इसके अंदर अगर अपन देखें, एक होती है लास्ट में छोटी सी लाइन है, ठीक है, जिसके अंदर, जिस पर्सन के अंदर सिकल सेल एनीमिया है उसके कभी भी एक डिजीज नहीं होती, ठीक है। वो है आपकी मलेरिया, ठीक है। कौन सी? मलेरिया कभी नहीं होगी, ठीक है। ये डिजीज अगर है तो उसके लिए बेनिफिट कर लो या फिर कुछ कंडीशंस है, मलेरिया कभी भी इसके सिकल सेल एनीमिया डिजीज वाले पर्सन के नहीं होगा। रीजन? क्योंकि इसके जो क्या होता है? पेस्टिसाइड्स है, ठीक है, वो किस पर प्रेजेंट होते हैं? हीमोग्लोबिन के ऊपर होते हैं। और जब हीमोग्लोबिन ही उसके लिए नहीं है अवेलेबल तो क्या होगा? मलेरिया तो होगा ही नहीं, ठीक है। बेटा समझ में आया?
तो ये अपने क्या होंगे, 3 डिजीज हो गए सेक्स लिंक हेरिडिटी में। एक तो हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया होगा, कल अपन ने पढ़ा था कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। ये आपके अंदर क्या है कि दोनों हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस में आप चेकर बॉक्स बनाकर आप डिटेल से अलग अलग कंडीशंस लेकर आप अपनी घर पे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, म्यूटेशंस, ठीक है बेटा। तब तक के लिए थैंक यू।